करना। फॉलो के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉलो को अंडरस्टैंड करना। गौर कीजिएगा, फॉलो कहता क्या है, गौर कीजिएगा। फॉलो ए, अगर हमें फॉलो ए निकालना है, कंटेन्स सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स प्रेजेंट इमीडिएट इन राइट ऑफ ए। देखिए, हमें लेफ्ट पे चेक नहीं करना, हमें कहाँ चेक करना है, राइट पे। तो इस लाइन का मतलब है, गौर कीजिएगा, इस लाइन का मतलब है अगर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है राइट पे, ये राइट है ना आपका, आपने यहाँ पे फॉलो निकालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने जो बात कही है यहाँ पर, पहले हम यहाँ देख रहे थे फर्स्ट इसका निकालो, फर्स्ट इसका, फर्स्ट इसका। अब हमें ये नहीं देखना, अब हमें क्या देखना है, राइट पे जितने भी आपके नॉन टर्मिनल्स आ रहे होंगे उनका हमें क्या कैलकुलेट करना है, फॉलो इमीडिएट इन द राइट ऑफ ए। ठीक है, रूल से स्टार्ट करते हैं। केसेस के हिसाब से आपको समझाते हैं यहाँ पर। अगर हम केस 1 की बात करें तो फॉलो का केस 1 कहता है, गौर कीजिएगा, फॉलो ऑफ स्टार सिंबल इज डॉलर। अगर आप फॉलो निकाल रहे हैं स्टार्ट सिंबल का, जैसे यहाँ पे स्टार्ट सिंबल क्या है, ए, उसके फॉलो में लाजमी है क्या है, डॉलर है। ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा, फर्स्ट में आपके पास एंट्री आ सकती है एप्सिलॉन की, जबकि फॉलो कहता है एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए। अगर एप्सिलॉन अगर हो रहा है फॉलो में, देन यू हैव टू माइनस, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एप्सिलॉन। ठीक है जब बात। और अगर स्टार्ट सिंबल का आपने फॉलो कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, उसमें डॉलर लाजमी लिखना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि भाई फॉलो ऑफ ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर। अच्छा, जवाद इज आस्किंग वेरी नाइस क्वेश्चन कि मिस अगर नल होगा तो डॉलर लिखना है। ठीक है ना। अब ये इसका आंसर मैं आपको देती हूँ कि अगर नल आ जाए किसी प्रोडक्शन में तो वहां डॉलर लिखना है। तो मैंने कहा नो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा जहां पे स्टार्ट सिंबल का फॉलो निकाल रहे हो वहां डॉलर मैंडेटरी। अगर नल आ जाए, if null occur, then you have to subtract, you have to remove from the grammar, रिमूव करना है, मैंने ये कहा। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जब बात। ओके, नाउ द सेकंड केस ऑफ फॉलो इज दैट, अगर आपकी ग्रामर कुछ ऐसे लिखी हुई है, SACD CAB, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है किसका फॉलो, राइट साइड का। तो राइट साइड ये है आपकी, राइट साइड ये है आपकी। सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ए, सॉरी फर्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, फॉलो ऑफ ए। फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ए किसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पर ए ने किसको फॉलो किया। तो देखिए ए के पास, ए जिसको फॉलो कर रहा है वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, यू हैव टू चेक फर्स्ट। ए ने जिसको फॉलो किया, अब आप मुझे बताएं वो नॉन टर्मिनल है या टर्मिनल है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सानिया इज सेइंग मिस ए ने जिसको फॉलो किया वो सी है, और सी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनल, वो टर्मिनल नहीं है। अगर ऐसा कुछ आ जाए कि फॉलो ऑफ ए, अगर ए फॉलो कर रहा है किसी नॉन टर्मिनल को, तो आपने ऐसे लिखना है। लेकिन अगर हमारी ग्रामर ऐसे लिखी होती और मैं आपसे कहती कि फॉलो निकाले, तो आप कहते हैं फॉलो ऑफ ए इक्वल टू ए, बात खत्म हो जाती कि ए ने फॉलो किया ए को। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इज डिफरेंट, ए के बराबर में नॉन टर्मिनल आ रहा है, जबकि यहाँ पे ए के बराबर में टर्मिनल आ रहा है। टर्मिनल मतलब फर्दर प्रोड्यूस नहीं होना है,
और नॉन टर्मिनल मीन्स के फर्दर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, फर्स्ट ऑफ सी। दैट्स मीन यू हैव टू आइडेंटिफाई अगेन कि फर्स्ट ऑफ सी क्या है, ताकि आप इस फॉलो ऑफ ए को क्या कर सके, फिलअप कर सके। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ सी, रफ वर्क करते हैं और फर्स्ट ऑफ सी निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ सी यू नो ए है और यूनियन बी है, और दोनों को मर्ज कर देंगे तो ए कॉमा बी। तो यहाँ पे आ गया ए कॉमा बी। तो आपका फॉलो ऑफ ए क्या आया, ए कॉमा बी आया। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे फॉलो किसका निकालना है, कैन एनीबॉडी टेल मी फॉलो किसका निकालना है। अगर हम राइट साइड पर देखें तो कितने नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं राइट साइड पर, एक ए था नॉन टर्मिनल, एक सी था नॉन टर्मिनल, और तीसरा क्या है, डी। अगर हम सी का निकालें, गौर कीजिएगा, फॉलो ऑफ सी, तो सी किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ डी को। डी हमारे पास है नहीं तो हम सी का निकाल ही नहीं रहे फॉलो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं फॉलो किसका, डी का। डी का फॉलो निकालते हैं तो देखिए डी में अगर हम डी की बात करें, बिल्कुल ऐसा ही है, डी भी कुछ नहीं दिया हुआ और आखिरी नॉन टर्मिनल भी है। ठीक है, और हमने कहा कि सी जो है, अगर हम सी की बात करें, फॉलो सी अगर आप लिखना चाहें तो सी कहता है फॉलो सी किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ डी को। फर्स्ट ऑफ डी तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। लेकिन अगर हम डी की बात करें तो डी के आगे कुछ भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए, ऐसी ग्रामर आ जाए, तो डी को हम ऐसे बैक ट्रैक करते हैं कि डी फॉलो कर रहा है इसको, फॉलो ऑफ एस को। डी फॉलो कर रहा है किसको, फॉलो ऑफ एस को। ये बात क्लियर है सानिया, हिबा, उरूज, हसन। अगर डी के आगे कुछ भी नहीं है तो आपने क्या करना है, लेफ्ट ट्रैक करना है, फॉलो ऑफ एस। अब नाउ यू नो दैट फॉलो ऑफ एस, एस इज योर स्टार्टिंग सिंबल, और यू नो ये फॉलो का रूल कहता है स्टार्टिंग सिंबल अगर आ जाए तो उसका फॉलो क्या है, डॉलर। दैट्स मीन फॉलो ऑफ डी का आपने निकाल लिया फॉलो, जो क्या आया, डॉलर आया। दिस इज द सेकंड केस। फॉलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द फर्स्ट, लेकिन इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। यस, ऐसा ही है। ठीक है, ये नहीं है सानिया के LL1 में हम बैक ट्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली LL1 में हम फॉलो में हम बैक ट्रैक करते हैं फॉलो निकालने में। ठीक है ना, LL1 के अंदर स्ट्रेटेजी है फॉलो, जो प्रूव करती है LL1 ग्रामर है या नहीं है। तो फॉलो के लिए हम अक्सर बैक ट्रैक कर लेते हैं ग्रामर के अंदर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, तीसरा केस अंडरस्टैंड करते हैं। केस नंबर 3। ओके, अगर अभी ग्रामर कुछ ऐसे आ जाए, एस से हमारे पास जा रहा है ए एस बी एस। अल्तमश कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल है, इसका मतलब है आपने ये जो कुछ मैंने आप बोर्ड पे बताया है आपको व्हाइट बोर्ड पर, इट्स वेरी हैप्टिक फॉर मी इसको यहाँ पे लिखना एज कम्पेयर टू द क्लास बोर्ड। ठीक है, क्लास के बोर्ड पे लिखना फिर भी आसान होता है, इस तरीके से कंप्यूटराइज लिखना मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मुझे आप लोगों का भी बराबर से इनपुट चाहिए। तो आई वुड लाइक कि जो कुछ मैं यहाँ आपको काम सिखा रही हूँ, आप ये सारा काम रजिस्टर में नोट कर लें और प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, यह हमारे पास आ गया BSAS and this is null. Here you can see we have again 3 production rules. S ने 3 production rules बताए यहाँ पर। Now मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है फॉलो ऑफ S। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो S आपका काफी जगह पे आ रहा है। S आपका यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका S आ रहा है और जिसको फॉलो कर रहा है आपने सब कुछ लिखना है। तो केस 3 एक्चुअली आपको ये समझाना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप जिस नॉन टर्मिनल का फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक ही जगह है। इट इज पॉसिबल कि आप जिस नॉन टर्मिनल का फॉलो कैलकुलेट कर रहे हैं वो मल्टीपल प्लेसेस पे अकर हो रहा हो। ठीक है, ग्रामर के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
अगर हम यहाँ पे देखें तो एस ने फॉलो किया बी को, ऐसे ही है, तो आपने लिख दिया बी यूनियन। अगर हम नेक्स्ट एस की बात करें तो इस एस के आगे कुछ भी नहीं है, तो दैट्स मीन इस एस ने बैक ट्रैक किया इस एस को, इस एस ने फॉलो किया इस एस को, तो मैंने लिख दिया फॉलो ऑफ एस। Then again union, again you can see the next production rule. Here you can find S is following A. So again I am writing here A union. Again you can see कि S ने किसको फॉलो किया, एक empty space है, that's when you have to backtrack. S ने फॉलो किया S को, तो अगेन आपने लिखा यहाँ पे फॉलो ऑफ S। अगर आप एक दफा लिख चुके हैं, नो नीड टू राइट अगेन। ऑल राइट, ओके। अब ये जो नल है ना, फॉलो नेवर कंटेन नल, मैंने क्या कहा था आपसे, फॉलो नेवर कंटेन नल, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे नल नहीं लिखा है। अब देखिए, और बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं जहां नॉन टर्मिनल का फॉलो निकल रहा हो बाय डिफॉल्ट वहां पे डॉलर आना है, लेकिन हम यहाँ बता भी देते हैं भाई बी यूनियन, इसकी जगह मैंने डॉलर लिख दिया, यूनियन ए यूनियन डॉलर। और आप जब इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डॉलर ए कॉमा बी लिखे, ये आंसर आ गया आपका, या ए कॉमा बी डॉलर लिखे, मर्जी आपकी, ठीक है। तो ये थे तीसरा केस, समझ गए, ओके। अब हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और ये सेव कर दिया Z3 के नाम से, बताते रहिएगा किस नाम से सेव करना है, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं फॉलो की, जिस तरीके से हमने फर्स्ट की थी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके साथ साथ आप जब बुक का चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगी एंड में किस बुक से आपने फॉलो करना है ये टॉपिक, तो आपको बहुत सी एग्जाम्पल्स मिलेंगी, आप फ्री टाइम निकालें और प्रैक्टिस करें सारे एग्जाम्पल, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कोर्स ऐसा है कि आप मिड एग्जाम में, क्विज में, असाइनमेंट में फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। देखिए सोल्यूशन है टोटली, और कोई मैथ्स नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, एक सिंपल सी लॉजिक है। ऑलराइट, तो देखें फिर से एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगेन मैंने कहा केस नंबर 1 की कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि ए से हमारे पास जा रहा है अल्फा बीटा, और ये है एक छोटा सा बीटा, ठीक है। एंड देन इस बीटा से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, इस बीटा से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है ए। एक एग्जाम्पल ये सॉल्व करते हैं, फॉलो की, ऑब्वियसली फॉलो केस 1 के अंदर। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ये वाली, कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए से जा रहा है टी ई डैश, और ई डैश से जा रहा है हमारे पास प्लस का एफ और आई डी, ठीक है। फिर केस नंबर 2 पे आते हैं, केस नंबर 2 की भी कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, और केस नंबर 3 की भी कोई एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करते हैं और सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी एज्यूम कर लेते हैं कोई ग्रामर, ए से अल्फा जा रहा है, बी जा रहा है, बीटा जा रहा है, और बीटा से आपके पास जा रहा है सपोज नल। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल को सपोज करते हैं, ए से हमारे पास जा रहा है अल्फा बी और बीटा, और बीटा से यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया ए और नल, ठीक है जनाब, ओके। अब इसका सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉलो अगर हम निकालें तो फॉलो यहाँ पर हमें राइट साइड पे देखना है, राइट साइड, ठीक है ना, यहाँ देखना है। तो देखें यहाँ पे कितने नॉन टर्मिनल्स हैं, 18 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन है। यहाँ बताइए कि राइट साइड पर कितने नॉन टर्मिनल्स हैं, राइट साइड पर कितने नॉन टर्मिनल्स हैं। सानिया ने कहा 1, जवाद ने कहा 1, अली ने कहा 1। नाम बताएंगे क्या है उस नॉन टर्मिनल का, कैपिटल बीटा, यस कैपिटल बी है या बीटा है, बी है, बीटा है, चलो ओके। ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और बी बना देते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बी,
ठीक है ना, बीटा नहीं है, अब बी है, एग्री? ओके, अब मुझे बताइए कि बी किसको फॉलो कर रहा है। अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे चेंजिंग करना चाहूंगी माजरत के साथ, माजरत, यहाँ पे एक मैं चेंजिंग करूंगी। वो चेंजिंग मैंने ये करी है कि ये बी है मेरा और ये है बीटा, ठीक है ना, ये मेरा बीटा है, बीटा, और बी से मेरा जा रहा है जी, कुछ ऐसा है। ओके, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, बी बी किसको फॉलो कर रहा है, बीटा को। बी किसको फॉलो कर रहा है, आसिफ, बीटा को। लेकिन बीटा क्या है आपका, नॉन टर्मिनल है, और मैंने आपसे कहा था कि अगर नॉन टर्मिनल आ जाए देन यू हैव टू राइट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ बीटा, और फर्स्ट ऑफ बीटा क्या है, फर्स्ट ऑफ बीटा बराबर है 1। दिस इज द आंसर। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ टी, क्योंकि एक ही नॉन टर्मिनल है यहाँ पर। इस वाली राइट में जो नॉन टर्मिनल है हमारे पास एक ही है, टी, ई डैश भी है, ई डैश भी है, ठीक है। लेकिन ई डैश का हम फॉलो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपने फॉलो जो निकालना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है, पी का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो निकालते हैं, फॉलो टी, तो टी किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ई डैश को, क्योंकि ई डैश आपका क्या है, टर्मिनल नहीं है, नॉन टर्मिनल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फर्स्ट लिखा है। और यू नो दैट ई डैश का फर्स्ट क्या है, प्लस और आईडी, तो भैया आपने कहा ये आ गया प्लस और ये आ गया आईडी। क्लियर है? अरबाज, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। अरबाज, आर यू देयर? जी 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 जी, ऐसा ही है जवाब। एक्चुअली यहाँ पे ना फॉलो में ना आप इस साइड के नॉन टर्मिनल्स का फॉलो निकाल रहे होते हैं, तो इस साइड ई डैश भी है, लेकिन मैंने सिर्फ टी का निकाला है। सबका निकालते हैं आप, जितने नॉन टर्मिनल्स है ना राइट साइड पे सबका निकालना होता है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ टी का निकाला। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में अब देखिए यहाँ पर राइट मैंने निकाला बी का, फॉलो ऑफ बी,
ओके, आई एम बैक। हाँ जी, म्यूट किया था, फ्रेंड आ गई थी, उनसे बात कर रही थी। आई एम बैक। ठीक है, कुछ बोला ही नहीं था। फराज तो आवाज कैसे आती लड़के, ऑफ किया था। बातें करना भी जरूरी थी ना, फ्रेंड थी। चल, फिर आप लोग भी तो करते हैं क्लासेस में बातें। भाई अल्तमश, आप ऐसा कीजिए, अपनी बालकनी में जाके लैपटॉप रखिए, चेयर रखिए, आराम से बैठिए, चाय पीजिए और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कोर्स को सीखिए। चले ओके, बैक टू द टॉपिक अगेन। हम केस नंबर 2 पे थे और हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे फॉलो। ठीक है, फॉलो। तो फॉलो निकालते हैं यहाँ पे बी का। तो जब बात फॉलो निकाला जब हमने यहाँ पे बी का, तो फॉलो बी मीन्स ये फॉलो कर रहा है किसको, फर्स्ट ऑफ बीटा को, राइट। सो द फर्स्ट ऑफ बीटा क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ बीटा हमारे पास है नल। लेकिन लेकिन मसला है यहाँ पे, हम तो नल को एंटर ही नहीं करते। तो हमने कहा यहाँ पे हमारा फॉलो बी क्या आ गया, डॉलर। ठीक है ना। तो ये केस इसलिए आपसे डिस्कस किया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई ऐसी ग्रामर आ जाए तो आपने उसका फॉलो कैसे निकालना। ऑल राइट, अब यहाँ पे आते हैं अगेन, कुछ और है यहाँ पे केस। फॉलो ऑफ बी हमारे पास अगेन फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑफ बीटा को, राइट। फॉलो ऑफ बी किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ बीटा को। एंड देन द फर्स्ट ऑफ बीटा की अगर बात करें तो गौर कीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ बीटा में ना दो आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बीटा का फर्स्ट निकालें तो यहाँ पे ए भी है फर्स्ट में, बीटा के फर्स्ट में ए भी है और नल भी है। ठीक है ना। तो ए कॉमा नल, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ए कॉमा ऑल फॉलो ऑफ ए, ऑल फॉलो ऑफ ए। इसका मतलब है ए कॉमा डॉलर। या और सिंपल वर्डिंग में परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी इसको। आप ये भी कह सकते हैं कि फॉलो ऑफ बी बराबर है फॉलो फर्स्ट ऑफ बीटा के, और बीटा के बाद आप बैक ट्रैक कर लें फॉलो ऑफ ए के। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट ऑफ बीटा बराबर है ए कॉमा नल के। जवाब देखिएगा माइनस नल, और यूनियन बाय डिफॉल्ट ए आपका स्टार्टिंग सिंबल है, ए आपका स्टार्टिंग सिंबल है, तो उसका फॉलो क्या होगा, डॉलर। यहाँ आपने लिख दिया डॉलर। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, नल से नल कैंसिल, या आ गया आपका ए कॉमा डॉलर। तो देखिए एक ही बात है, ये थोड़ा मैंने और डिटेल में बता दिया। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। फिलहाल एक ग्रामर और लिखते हैं और ग्रामर से निकालते हैं फॉलो। गौर कीजिएगा, ग्रामर है हमारे पास ग्रामर 1, ग्रामर 1। तो यहाँ पे है हमारे पास एस, एस से आ गया ए, एंड दिस इज ए बी, एंड देन अगेन वी हैव वन प्रोडक्शन रूल। ठीक है जनाब, ये तो ये जितने ग्रामर्स हैं ये सारी मैंने खुद से डिजाइन करी हैं और बिल्कुल ऑन द टाइम। ठीक है, ये आपको इंटरनेट से। अच्छा, जवाब कह रहे हैं मिस केस नंबर 3 ऊपर से गुजर गया है, कोई मसला नहीं है। जवाब फिर से रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, केस नंबर 3 मैं फिर से रिपीट करती हूँ, केस नंबर 3 मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आफ्टर दिस ग्रामर वेट कीजिए, आफ्टर दिस ग्रामर आई विल रिपीट अगेन। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी जितनी ग्रामर्स हैं मैंने खुद से डिजाइन करी हैं, आपको इंटरनेट से नहीं मिलेंगी, आपको बुक से नहीं मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर निकालना है, उससे सॉल्व करना है। वेल, इसका अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉलो। ठीक है, तो फॉलो ऑफ ए बताइए
ए किसको फॉलो कर रहा है? ए यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है। ए किसको फॉलो कर रहा है? जल्दी से बताएं। 18 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन है, रिप्लाई करेंगे। ए किसको फॉलो कर रहा है? ए फॉलो कर रहा है ए को यूनियन बी को। वेरी गुड फराज, ए कॉमा बी। सिर्फ फराज जवाद ऑनलाइन है, सानिया और कोई भी ऑनलाइन नहीं है। प्लीज रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स पर। बिल्कुल सही कहा। अगर हम फॉलो बी निकालें तो फॉलो बी क्या निकलेगा? बी किसको फॉलो कर रहा है? स्मॉल बी को और ए को। कॉन्केटिनेट कर देते हैं बी कॉमा ए। और तो किसी को फॉलो निकालने की नीड ही नहीं है, जितने नॉन टर्मिनल्स हैं यहाँ पे सबके फॉलो निकालने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ग्रामर और एज्यूम करते हैं और फिर आपकी रिक्वेस्ट पर प्रीवियस ग्रामर जो केस नंबर 3 में थी उसको हम रिपीट करते हैं। जो प्रीवियस ग्रामर थी केस नंबर 3, आप सबकी रिक्वेस्ट पर। एहसन भाई एक्टिव रहिएगा, आपसे क्वेश्चन। एक खतरनाक सी ग्रामर मैं यहाँ पे एज्यूम करने जा रही हूँ और इस ग्रामर का आई विल कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो दोनों। ठीक है ना? अब ये इख्तिताम पे एक ग्रामर यहाँ लिखते हैं और इस ग्रामर का कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट एंड फॉलो दोनों। ग्रामर यहाँ पे मैंने एज्यूम करी। एस से जा रहा है हमारे पास ए बी सी, देन अगेन हमारे पास ए से है डी ई एफ, देन अगेन बी से है हमारे पास नल, सी से है नल, डी से है हमारे पास नल, ई से है हमारे पास नल, एफ से है हमारे पास नल। ठीक है, ये ग्रामर है। इस ग्रामर का हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट बी और इस ग्रामर का कैलकुलेट करते हैं फॉलो। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट। पहले फर्स्ट निकाल लेते हैं, या अगर हमें फर्स्ट की नीड होगी हम तब निकालेंगे। हमारा एक्चुअली एजेंडा क्या है? फॉलो। तो हम फॉलो निकालते हैं यहाँ पर किसका? ए का। ठीक है, अगर हम फॉलो ए की बात करें तो ए फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑफ बी को, ऐसा ही है। और अगर हम देखें, वही बात आ गई कि आपके पास एस से ए बी सी जा रहा था। ठीक है, ए ने फॉलो ऑफ ए ने किया बी को, जब लेकिन बी की जगह जब आप नल पुट कर देंगे यहाँ पर बी की जगह, तो आपके पास क्या बचेगा? सी भी बचेगा आपके पास, ऐसे ही है ना? तो फिर आपको क्या करने में पड़ेगा? यूनियन सी भी लेना पड़ेगा, फर्स्ट और सी भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि सी आपका नॉन टर्मिनल है। तो देखिए, फॉलो ए ने फॉलो किया बी को, 100% एग्री। ए ने फॉलो किया बी को, आपने फर्स्ट ऑफ बी लिख लिया, लेकिन बी के फर्स्ट में क्या है? नल। जब आप नल पुट कर देंगे तो आपको सी भी मिल जाएगा ना फिर। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे यूनियन फर्स्ट ऑफ सी। अब आप जब दोनों की जगह नल पुट करेंगे तो नल तो होता ही नहीं है, तो ये तो हमें लिखना ही नहीं है। आपने माइनस कर दिया, नल को नल से माइनस कर दिया, ये मैंने ऐसे माइनस कर दिया, तो भाई कट गया ये सब आपस में। तो यहाँ पे आपने कहा भाई डॉलर, आपने क्या किया? बैक ट्रैक कर लिया, यहाँ पे आपने कहा डॉलर ले लिया आपने डायरेक्ट। ठीक है ना? तो फॉलो ए आपके पास क्या आ गया? डॉलर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई फॉलो बी क्या आया, तो आप कहेंगे मिस फॉलो बी भी क्या आया? डॉलर आया। बी ने फॉलो किया फर्स्ट ऑफ सी को, और फर्स्ट ऑफ सी में क्या है? नल, और जिसको हमने कह दिया डॉलर। मैं आपसे पूछूं फॉलो निकाल के बताओ सी का, तो फॉलो ऑफ सी आपने कहा अगेन ये क्या है? डॉलर। तो सबके यहाँ पे फॉलो क्या आएंगे? डॉलर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से डॉलर का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने अल्तमश। ओके, केस नंबर 3 पे आए। केस नंबर 3 पे आ गया। एक्चुअली इस केस में मैं आपको बता ही रही थी कि एक तरीकेकार हमारे पास ये होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। गौर कीजिएगा जब बात कि हमने फॉलो निकाला बी का। इस केस को मैं दोबारा से यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। फॉलो निकालना है इस बी का। ठीक है, आपने बी लिख दिया। अब बी के बराबर में क्या है आपके पास? नॉन टर्मिनल बीटा नाम का, तो आपने कहा फर्स्ट ऑफ बीटा। अब जब फर्स्ट ऑफ बीटा को देखा तो फर्स्ट ऑफ बीटा में आपके पास